Can't believe it. I can't believe it. Football, but hell. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ डेविल्स एडवोकेट। आज मेरे साथ प्रशम तो नहीं है। मेरा नाम है प्रशांत नायर और आज मैं आपको बताऊंगा सर जिम रैटक्लिफ की इंटरव्यू की थोड़ी बहुत झलक। 18 साल के खामोशी के बाद ग्लेजर्स जिन्होंने कुछ नहीं कहा, आज उनका पहला स्टेटमेंट आ गया कि उन्होंने अपने क्लब का मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड का 27.7% सर जिम रैटक्लिफ को बेच दिया है। और ये बेचने के बाद आज प्रीमियर लीग और एफए ने कंफर्म कर दिया है कि ये डील पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम कह सकते हैं कि जो भी फुटबॉलिंग डिसीजंस होंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, सब सब सर जिम रैटक्लिफ की तरफ से आएगा। और ये सर जिम रैटक्लिफ अकेले नहीं है, उनकी टीम भी है, जैसे ओमार बेराडा जो अभी साइन हुए हैं, सर डेविड बिरेल्सफर्ड है। ये सब होने के बाद आज सर जिम रैटक्लिफ ने अपना पहला इंटरव्यू दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड वेबसाइट के लिए या एमयू टीवी के लिए आप कह सकते हैं। तो ये इंटरव्यू काफी एक्सप्लोसिव था, काफी ऑनेस्ट था। उन्होंने काफी सारी चीजें बताई हैं यूनाइटेड फैंस के लिए, काफी एक्साइटमेंट है फैंस में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। हमको पता है कि ग्लेजर्स पिछले 18 से 20 साल जब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड में हैं और रहेंगे अभी थोड़े टाइम के लिए, उन्होंने फुटबॉल के लिए तो कुछ किया नहीं है, सिर्फ हमसे पैसा लिया है। सर जिम रैटक्लिफ ने सबसे पहले ये चीज कही है कि ग्लेजर्स उतने खराब नहीं है, एवराम और जोएल दोनों बहुत अच्छे हैं। उनको कभी अपना ये पूरा क्लब बेचना नहीं था, बट उन्होंने थोड़ा बहुत पार्ट मुझे बेचा है और मुझे आगे ये क्लब खरीदने का मौका भी दे रहे हैं। तो हम देखेंगे ये कैसे जाएंगे। सर जिम रैटक्लिफ ने ये काफी बार बोला है कि वो एक यूनाइटेड फैन है। 99 चैंपियंस लीग विक्ट्री, 98-99 सीजन का जो चैंपियंस लीग विक्ट्री है, वो उनका फेवरेट मेमोरी है क्लब को रिलेटेड लेके। वो बचपन से यूनाइटेड फैन रहे हैं और वो चाहते हैं कि क्लब को वो सब चीजें दे जिसके लिए क्लब फेमस था। उन्होंने ये एक चीज बहुत क्लियरली कही है कि हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड गो बैक टू वेयर दे बिलोंग, यानी कि वो चाहते हैं कि वो बार बार चैंपियंस लीग के लिए compete करे, प्रीमियर लीग के लिए compete करें। उन्होंने ये एक स्पेसिफिक चीज कही है कि हाँ, रिक्रूटमेंट मेरा सबसे पहला फोकस होगा। अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, 22 मिनट का इंटरव्यू है, काफी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात किया है। तो हम सिर्फ 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे आज के डेविल्स एडवोकेट में। सबसे पहला सवाल उनको पूछा गया था कि आगे की ओनरशिप के बारे में क्या। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जोएल और एवराम ग्लेजर काफी कोर्टियस लोग हैं, अच्छे लोग हैं। प्रेस में भले ही उनके लिए काफी नेगेटिव चीज रही है, बट उनको कभी ये क्लब फुल्ली बेचना नहीं था। बट उन्होंने मुझे 27% बेचा है और मुझे उन्होंने पहला ऑप्शन भी दिया है कि इन केस अगर मुझे फ्यूचर में खरीदना होगा तो मैं खरीद सकता हूं। उन्होंने, सर जिम रैटक्लिफ ने ये एक आश्वासन दिया है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड सिर्फ पैसों के लिए नहीं खरीद रहे। उन्होंने एक्सप्लिसिटली एक बात कही है कि मुझे अगर पैसा कमाना होता, मेरे पास खुद के 3-4 बिजनेस हैं जो इससे ज्यादा कमाते हैं, तो मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड से कोई पैसा खरीदने का कोई उम्मीद नहीं है ना। मैं ये चाहता हूं कि इनका जो पैसा है मेरे बिजनेस में फंड हो। सबसे पहला बात ये क्लियर हो गया। और ये इंपॉर्टेंट चीज है यूनाइटेड फैंस के लिए कि पहली बार हमने ये सुना है कि हमारे ओनर को हमसे पैसा नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ये फुटबॉल क्लब बड़ा करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल उनसे पूछा गया था डैन एशवर्थ के बारे में। और आपने तो पढ़ा ही रहेगा और हमारा वीडियो भी देखा रहेगा, कौन है डैन एशवर्थ। अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखिए। तो उनसे पूछा गया था कि न्यूकासल से आप डैन एशवर्थ को साइन करना चाहते हैं, उसका प्रोग्रेस क्या है। उन्होंने एक बात बहुत क्लियरली कही कि डैन एशवर्थ इज अ 10 on 10 फुटबॉल ऑपरेटर। मैं जानता हूं कि वो कितने अच्छे ऑपरेटर हैं और मैं चाहता हूं कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आए, बट ये 18 महीने का गार्डनिंग लीव जो न्यूकासल उन पे लगा रहा है, ये एब्सोल्युटली एब्सर्ड है। मतलब इसका कोई बेसिस ही नहीं है, मैं ये होने भी नहीं दूंगा। बट हाँ, नेगोशिएशंस चल रही है उस साइड पे, हम देखेंगे कहां तक जाएंगे। मतलब इसका एक क्लियर इम्पैक्ट हमको दिख रहा है। पूरी दुनिया को पता चल गया कि हम डैन एशवर्थ के लिए जा रहे हैं और सबको पता भी है कि उन्होंने हाँ कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अभी सिर्फ थोड़ा बहुत नेगोशिएशन डिटेल्स बाकी है, न्यूकासल के साथ एग्री करना है फीस और उनका गार्डनिंग लीव पीरियड एडजस्ट करना है और फिर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आ जाएंगे। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ ये पूरे इंटरव्यू था, उनसे पूछा गया था अगर आप देखोगे सिटी और लिवरपूल अभी मैन यूनाइटेड के बहुत आगे चले गए हैं। मतलब वो इतना आगे चले गए हैं कि यूनाइटेड आज की तारीख पे compete नहीं कर पा रहा उनके साथ, तो आप क्या करोगे इसके लिए। इसका जवाब बहुत सरल तरीके से सर जिम रैटक्लिफ ने दिया। उन्होंने कहा कि मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी होने वाला है रिक्रूटमेंट। पिछले 11 साल में काफी सारे मैनेजर्स आए हैं, सर एलेक्स जाने के बाद हमने 3-4 मैनेजर्स लाए हैं, मल्टीपल प्लेयर्स लाए हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा।
तो इस साल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे रिक्रूटमेंट में फोकस करेंगे। जैसी बात रिक्रूटमेंट की आएगी, हम ये चाहते हैं कि हम राइट प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स मैनेजर्स के लिए खरीदें। हम ये नहीं चाहते कि हम मार्केट में जाएं और बहुत ज्यादा पैसा फेंके और ऐसे प्लेयर लेके आए जो ये क्लब के लिए खेलना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम ऐसा प्लेयर खरीदें जो एक हद तक ये क्लब के फ्यूचर के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। उन्होंने ये भी कहा कि कोबी माइनो, रास्मस हॉयलैंड, अलेहांड्रो गर्नाचो ये हमारे यूथ हैं और मैं चाहता हूं कि ये काफी साल यूनाइटेड के लिए खेले। उन्होंने ये एक स्पेसिफिक बात कही जो आई थिंक बहुत सारे यूनाइटेड फैंस बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि आई वांट टू नॉक सिटी एंड लिवरपूल ऑफ देयर पर्च। ये एक ऐसा आइकॉनिक लाइन है जहां सर एलेक्स फर्गसन ने 90s में कहा था कि माय ग्रेटेस्ट चैलेंज विल बी टू नॉक लिवरपूल ऑफ देयर फकिंग पर्च एंड यस यू कैन ब्लडी प्रिंट दैट। ये वो लाइन है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ने काफी साल तक सुना नहीं था। सर जिम रैटक्लिफ ने बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट पहले इंटरव्यू में ही दिया है। एंड हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो भी कहा है, जो इन्होंने प्रोमिसेस दिए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, वो इसके बारे में और अच्छे से प्रूव करे। एक इंपॉर्टेंट सवाल आ गया था बीच में जहां उन्होंने बहुत सारा बात तो नहीं किया उस बारे में, बट ये फैंस को जानना जरूरी है। उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज मेसन ग्रीनवुड्स फ्यूचर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। उनसे ये पूछा गया था कि क्या ग्रीनवुड वापस आएंगे, आप वापस लोगे। उन्होंने उसका बहुत सिंपल आंसर दिया। उन्होंने कहा हम फैक्ट्स देखेंगे, हम जज तो है नहीं, बट हम ये सिचुएशन फेयरली जज करेंगे। क्लब का वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। जब मेसन ग्रीनवुड का लोन खत्म होगा गेटाफे में, देखेंगे हम क्या करेंगे इसके लिए। फिलहाल मेरा कोई कमेंट नहीं है ये सिचुएशन में, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हमारी टीम दिसंबर से बहुत अच्छा खेल रही है। मुझे और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए इस बारे में कि क्या होगा। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काफी यूनाइटेड फैंस के बीच में डिबेट चल रहा है, ये पूछा गया था इनसे कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड का होम स्टेडियम ओल्ड ट्रैफर्ड क्या ये बदलेगा, क्या हम देखेंगे कि नया स्टेडियम मैनचेस्टर यूनाइटेड बनाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रैफर्ड पार्क एक आइकॉनिक लोकेशन है जहां पे मैंने प्रपोज किया कि स्टेडियम बने। यहीं पे एक जगह है जहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड चालू हुआ था। ये मैनचेस्टर रीजन का सबसे आइकॉनिक रीजन है। आइडियल सिचुएशन में मैं चाहता हूं कि एक ऐसा स्टेडियम बने जो वर्ल्ड क्लास हो। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं चाहता हूं कि वहां पे एफए कप फाइनल हुआ जाए, जैसे वेम्बली में होता है एफए कप फाइनल, चैंपियंस लीग फाइनल। जो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड का जो रीजन है वहां के लिए मैं काफी सारी चीजें करना चाहता हूं। बट मैं समझ भी सकता हूं कि फैंस का इमोशंस इसके साथ जुड़ा हुआ है। बट आज मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं 3 साल में जाके नया स्टेडियम बना दूंगा। ये इतना आसान भी नहीं है। काफी सारी चीजें इसमें आएंगी। मैंने गैरी नेविल से भी बात की है कि क्या वो इंटरेस्टेड है, बट उन्होंने उस बारे में कुछ कमेंट किया नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनसे पूछा गया था कि आपका एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या है। उन्होंने बहुत एकदम एक्यूरेट तरीके में कहा, मैं चाहता हूं कि जो ये सीजन हो गया वो हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम चैंपियंस लीग पोजीशन के लिए क्वालिफाई करने ट्राई नहीं करेंगे या प्रीमियर लीग जीतने की कोशिश नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बड़ा टाइम है। मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब टॉप 4 के लिए कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। ठीक है, जैसा गया वो सीजन जो है वो है, बट मैं चाहता हूं कि हम चैंपियंस लीग के लिए कंटिन्यूस क्वालिफाई करें। प्लेयर्स लोग ये रियलाइज करें कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जब आप बैच पहनते हो, वो सिर्फ ये क्लब का बैच नहीं है, ये काफी सारे लोगों का बैच है। ये बैच फैंस को बिलोंग करता है। जो ये फैंस सिर्फ वो नहीं है जो स्टेडियम जाके मैच देखते हैं, ये वो फैंस है जो दुनिया भर ये क्लब को सपोर्ट करते हैं। प्लेयर्स को भी समझना पड़ेगा कि ये फैंस वो लोग हैं जो चाहते हैं कि क्लब अच्छा करे, और प्लेयर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल महसूस करें और वो समझे कि ये सिर्फ एक बैच उनके लिए ही नहीं, ये पूरे दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। तो ओवरऑल हमारा ये मानना है कि सर जिम रैटक्लिफ ने अपने इंटरव्यू में जो भी चीज कहा है, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, इट इज म्यूजिक टू एवरीवन्स ईयर्स। बातें तो बहुत अच्छी की है उन्होंने, प्लान भी काफी अच्छा बताया है। अगर आप सोचोगे तो उन्होंने सबसे पहला रिक्रूटमेंट डाला है जो यूनाइटेड काफी साल से स्ट्रगल कर रहा है। मतलब हर कोई पंडित ने आके बोल के गए कि यार ये क्या हायर कर रहे हैं, ये पॉगबा लाए, एंगेल डी मरिया लाया, फाल्काओ आया, ये आया वो आया, बट कोई चला नहीं। बट जिम रैटक्लिफ ने तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है जो मेरे हिसाब से अगर मैं सोचूं तो काफी इंपॉर्टेंट उस मामले में है कि रिक्रूटमेंट ये क्लब का टॉप प्रायोरिटी है। डैन एशवर्थ जो किसी भी हालत में यूनाइटेड को चाहिए, वो नेगोशिएट कर रहे हैं 18 महीना जो उनका गार्डनिंग क्लॉज है। समराइज करने के लिए ये पूरा वीडियो अगर आप सोचेंगे, 5 एस्पेक्ट जो हमने कवर किया है उसके बारे में, सबसे पहला जिसमें मैंने कहा डैन एशवर्थ हो गया, ओल्ड ट्रैफर्ड हो गया, मेसन ग्रीनवुड का फ्यूचर हो गया,
क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड से आप पैसा लोगे उसके बारे में भी उन्होंने कहा। इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए हाईलाइट ऑफ द ये पूरा इंटरव्यू है, उन्होंने कहा कि हम टॉप 4 से सेटिस्फाई नहीं होने वाले, हमको टाइटल के लिए फाइट करना है, हमें चैंपियंस लीग जीतना है हर साल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैन यूनाइटेड सिर्फ लोगों का, मतलब जो जो मैच गोइंग फैंस है सिर्फ उनका नहीं है, ये ग्लोबल फैन बेस है और ये क्लब ग्लोबली फैन बेस को रिप्रेजेंट करता है, तो प्लेयर्स नीड टू बी अकाउंटेबल। ये था हमारा समरी ऑफ जिम रैटक्लिफ्स इंटरव्यू। आई एम श्योर आपने भी देखा रहेगा, आपने भी कोट्स पढ़ा रहेगा। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है, क्या सर जिम रैटक्लिफ आइडियल ओनर है, या फिर देखते हैं टाइम क्या कहेगा सर जिम रैटक्लिफ के एरा के बारे में। कमेंट में जरूर बताइए और हमको ये भी बताइए कि आपको अगला कौन सा टॉपिक देखना है डेविल्स एडवोकेट में। आई एम श्योर मैन यूनाइटेड का सीजन मेरे हिसाब से तो अभी जस्ट चालू हुआ है, देखेंगे फुलम गेम के बाद क्या होगा रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेविल्स एडवोकेट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फुटबॉल ब्लडी।